हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको अदर वर्ड्स में कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका हिंदी होता है अपूर्ण भूतकाल। और इस प्रकार के सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। एक बात और ध्यान देना है, इसमें किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी रहेगा तो सभी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होते हैं। अगर रहा था, रही थी के साथ अगर उसमें टाइम भी दिया गया है जो सिंस और फॉर के यूजेस से ट्रांसलेट होते हैं, तो उस कंडीशन में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, तब उसको हम ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आप ध्यान देंगे, अगर सिंस और फॉर वाले यूजेज उसमें रहेंगे टाइम के लिए, तो हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं करना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो देखते हैं इसका रूल। आई, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं। वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर लगाते हैं। और इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर रूल होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, उसके बाद इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह बागीचे में एक सेब खा रहा था। इसमें हमारा सब्जेक्ट वह है, इसका इंग्लिश ही होगा। और आप देख सकते हैं कि लास्ट में रहा था, इसके पहले क्रिया है खाना, तो खाना का इंग्लिश ईट होता है। और एक सेब, यह इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अदर वर्ड्स आपका हो जाएगा बागीचे में। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो का इंग्लिश ही के साथ किसका यूज करते हैं, ही के साथ वाज लगाते हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ पे वाज। इसके बाद हमें इसका वर्ब रखना है जो इसमें दिया गया है, जैसे खाना, तो यहाँ पे टू ईट, ईट का आईएनजी फॉर्म ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट एक सेब, तो यहाँ पे एन एप्पल। इसके बाद अदर वर्ड्स बागीचे में, तो इसका इंग्लिश इधर से लिखते जाएंगे। सबसे पहले इनका इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद बागीचे का। तो इन द गार्डन, ये ट्रांसलेट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। आप कल बाजार में कलम बेच रहे थे। इसमें सब्जेक्ट यू है, यू के साथ वर लगाते हैं, यू वर। बेचना, टू सेल, इसका एनजी फॉर्म सेलिंग। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट कलम, तो पेन्स। और ये अदर वर्ड्स बाजार में, इन मार्केट, ये ट्रांसलेट हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। सोहन दरवाजा बंद कर रहा था। इसमें सब्जेक्ट सोहन है और यह सिंगुलर है, इसका इंग्लिश सोहन या राइट कर देना है। इसके बाद यह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, तो सोहन वाज। और यहाँ पर क्रिया है जो वर्ब आया है बंद करना, तो बंद करना का क्लोज होगा, या शट भी लिख सकते हैं, तो क्लोजिंग द डोर। अगला सेंटेंस। सूर्य पूरब में निकल रहा था। सन वाज, निकलना का राइज, तो राइज, निकलना का राइज, तो राइजिंग हो जाएगा। अदर वर्ड्स पूरब में, इन द ईस्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आई, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं। वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। इसमें जो वर्ब का फॉर्म यूज होता है वो आईएनजी फॉर्म यूज होता है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, उसके बाद नॉट,
उसके बाद VING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, वह तुम्हें गाली नहीं दे रहा था। इसमें सब्जेक्ट वह है, वह का इंग्लिश ही, इसके साथ वाज, इसके बाद हमें नॉट लगा देना है। गाली देना का एब्यूज, एब्यूजिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट यू, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, वे धूप में नहीं खेल रहे थे। दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर लगाएंगे। इसके बाद नॉट, प्ले मीन्स खेलना, प्लेइंग। धूप में, इन द सनशाइन। सनलाइट भी लिख सकते हैं। वहां वर्षा नहीं हो रही थी, इट का यूज करेंगे। इट वाज नॉट रेनिंग देयर। तो कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया जा रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा देते हैं तो वह निगेटिव हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाज वर्ब के बाद नॉट लगा दिया गया है, जबकि अफर्मेटिव में ये नॉट नहीं था, लेकिन निगेटिव में नॉट लगा दिया गया, निगेटिव बना दिया गया। अब हम देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से होते हैं, एक हाँ या ना में आंसर दिया जाता है, एक डिटेल्स में दिया जाता है। तो हाँ या ना वाले यानी क्या से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उसको हम लोग यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन कहते हैं। जैसे क्या से शुरू जब कोई भी सेंटेंस होता है तो उसका आंसर हाँ या ना में मिलता है, इसलिए हम लोग इसको यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसमें क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखी जाती है, और इसे हम बोलते हैं यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन। तो इसका जो स्ट्रक्चर रूल होता है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वे अपना गृह कार्य कर रहे थे। इसमें क्या से शुरू हुआ है, यस नो का है, क्या की इंग्लिश हमको नहीं लिखना है। सब्जेक्ट वे का इंग्लिश दे होता है, दे के साथ वर लगाते हैं तो हमें वर राइट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट वे, तो इसका इंग्लिश दे राइट करना है। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, करना, तो इसका इंग्लिश होगा डू, तो डू का ING डूइंग। इसके बाद अपना गृह कार्य, तो दे का पॉजेसिव केस देयर होता है। इसके बाद गृह कार्य होमवर्क। क्या वे अपना गृह कार्य कर रहे थे, वर दे डूइंग देयर होमवर्क, और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगला सेंटेंस, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। क्या से शुरू हुआ है, इसका इंग्लिश नहीं लिखना है। सब्जेक्ट चपरासी सिंगुलर है, इसके साथ वाज आएगा, वाज पियोन। बजाना का रिंग, रिंगिंग हो जाएगा। घंटी तो द बेल, क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हें बुला रही थी, क्या से शुरू हुआ है, वह यहाँ सी होगा, इसके साथ वाज लगाते हैं, वाज सी कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क। तो हिंदी में अगर क्या से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसे हम इस स्ट्रक्चर रूल पर ट्रांसलेट करेंगे, और क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखना है। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का डिटेल्स का। डिटेल्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन में WH वर्ड्स को पहले लिखा जाएगा। WH वर्ड्स यानी हाउ, वेयर, वाई, वाट, हाउ मच, हाउ मैनी, इस प्रकार के जो वर्ड्स रहेंगे इसको हमें यहाँ राइट करना है। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रूल है वह यस नो का ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम क्या लिख रहा था।
तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, ध्यान रखेंगे। क्या अगर स्टार्टिंग में होता तो यस नो का होता तो उसका इंग्लिश वहाँ व्हाट नहीं लिखा जा रहा था, लेकिन जब क्या बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में रहेगा, तो इसका इंग्लिश हमें पहले राइट करना पड़ेगा। तो व्हाट लिखेंगे इसका इंग्लिश, इसके बाद वाज वर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट श्याम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा वाज, तो यहाँ पे राइट करेंगे वाज। इसके बाद सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है, इसका पहला अक्षर कैपिटल राइट करना है श्याम। इसके बाद वर्ब आईएनजी लिखना, तो राइट, तो राइटिंग हो जाएगा राइटिंग। इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कौन सी कविता लिख रहे थे, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है कौन सी कविता, तो इसका इंग्लिश कौन सी, तो विच, और इस वर्ड को इसके साथ ले जाएंगे विच पोयम। इसके बाद यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ वर्ड लगाते हैं, इसके बाद यू, इसके बाद वर्ब आईएनजी लिखना, तो यहाँ कंपोजिंग हो जाएगा कंपोजिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कहाँ सो रहा था, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो इसका इंग्लिश पहले वेयर, सब्जेक्ट वह है, वह का इंग्लिश ही के साथ वाज, इसके बाद ही, इसके बाद सोना स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क। कौन शोर कर रहा था, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो इसको इस रूल पर नहीं बनाएंगे, ये कौन आपका सब्जेक्ट भी हो जाएगा और यह क्वेश्चन वर्ड भी है। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे हु, और यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है वाज। इसके बाद शोर करना, मेकिंग अ नॉइज क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे हु जब आएगा तो उसको पहले राइट करना है, और यहाँ देखेंगे सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लूरल रहेगा तो वर लगाएंगे, जैसे हु ऑल आ जाएगा तो वर आपको लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो और डिटेल्स अर्थात क्या से शुरू होने वाले और क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आएगा उसका हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज जैसा कि जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स में होते हैं, यस नो और डिटेल्स, यानी जो क्या से शुरू होता है और एक जो क्वेश्चन वर्ड से। तो सबसे पहले यस नो को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, जो यस नो का रूल है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार डिटेल्स में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, तो यहाँ पे अगर हम नहीं को हटा देते हैं, क्या वह एक पत्र लिख रहा था, जैसा कि अभी पहले पढ़े हैं, तो इसका इंग्लिश बनाएंगे तो वाज ही, इसके बाद लिखना तो राइटिंग, ऑब्जेक्ट एक पत्र और लेटर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जब इसमें नहीं आ जाएगा तो केवल आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसा कि रूल में देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। डिटेल्स का देखते हैं, आप क्यों उसे नहीं पीट रहे थे, अगर नहीं को हटा दिया जाए, आप क्यों उसे पीट रहे थे, तो इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, इसके बाद यू के साथ वर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, पीटना का बीट तो बीटिंग हो जाएगा, हिम मीन्स उसे, क्वेश्चन मार्क।
आप क्यों उसे पीट रहे थे? वाई वर यू बीटिंग हिम? आप क्यों उसे नहीं पीट रहे थे? वाई वर यू नॉट बीटिंग हिम? केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब कुछ और बातें समझते हैं। इन सेंटेंस को देखते हैं। वह सो रहा था, वाक्य अंत में क्या है? रहा था। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ही वाज स्लीपिंग। ही वाज स्लीपिंग बन गया। वह सुबह में सो रहा था, यहां भी रहा था, ये भी आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। ही वाज स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। वह सुबह से सो रहा था इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर टाइम दे दिया गया है सुबह से, तो अब यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट नहीं होगा। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ही हैड बीन स्लीपिंग, और यहाँ सुबह से निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे जिसमें टाइम दिया रहेगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, आप 4 दिनों से अपना पाठ याद कर रहे हैं, वह 2010 से इस शहर में रह रहा था। तो ये जो सेंटेंस होते हैं सब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट किए जाते हैं, न कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।